की बात करें तो अपना एक टॉपिक रखाया था फ्यूगासिटी, उसमें डेफिनेशन तो बता दी थी जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पार्ट फर्स्ट में है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में, उसका लास्ट टॉपिक है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। और उसमें अपने कुछ मेथड दिए गए थे जो अपने छूट गए थे, इस कारण आज पढ़ लेते हैं। 3 मेथड है, कैलकुलेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, और एक आता है इक्वेशन मेथड, और एक है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड है फ्यूगासिटी मेथड को निर्धारित करने का, यानी फ्यूगासिटी के 3 सूत्र आएंगे। कहने की बात तो यही है इसमें, यानी जो 3 फॉर्मूले आएंगे वो बताएंगे फ्यूगासिटी को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। फ्यूगासिटी मैंने बता दी थी, फ्यूगासिटी का मतलब होता है जो आपके कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं माने तो जो रियल गैस का प्रेशर होता है और जो फ्यूगासिटी होती है वो लो प्रेशर पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी F/P = गामा, जिसे गामा के इक्वल होता है। और फ्यूगासिटी को रिप्रेजेंट किया था अपने F से। तो देखिए ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड का मतलब है ग्राफ बनेगा एक, इसमें जो प्रेशर होगा एक तो होगा रियल गैस का प्रेशर, एक होगा आपके लो प्रेशर। तो अपने ये कह रहे हैं और इसमें ये बता देंगे फ्यूगासिटी को इस फॉर्मूले द्वारा भी क्या किया जा सकता है। तो देखिए एट वेरी लो प्रेशर, यानी बहुत कम प्रेशर पर रियल गैस का फ्यूगासिटी, या जो रियल गैस की फ्यूगासिटी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल प्रेशर के इक्वल हो जाती है। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ के चलते हैं जो अपने पढ़ चुके हैं, डेल जी, जो गिब्स ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला होता है वो होता है VdP - SdT। S क्या है, एंट्रोपी। तो अपन क्या करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम के सापेक्ष परिवर्तन, और ये क्या है, ताप का एंट्रोपी के साथ परिवर्तन। तो ये अपन क्या कह देंगे, जो डेल जी का मान होता है वो वॉल्यूम के सापेक्ष ताप के परिवर्तन के, और एंट्रोपी के सापेक्ष वॉल्यूम के सापेक्ष प्रेशर के परिवर्तन के, तथा ताप के सापेक्ष एंट्रोपी के परिवर्तन के अंतर के बराबर होता है। तो अपने ये कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी इतनी होती है। तो 3-4 फॉर्मूला होते हैं, जैसे डेल H - T डेल S, जिसमें अपन एंथैल्पी बात करते हैं और एंट्रोपी के सापेक्ष ताप का परिवर्तन दर्शाते हैं। तो हमेशा एंट्रोपी के सापेक्ष ताप का परिवर्तन लिया जाएगा और वॉल्यूम के सापेक्ष प्रेशर का परिवर्तन लिया जाएगा। Cp Cv को अपन पढ़ चुके हैं। एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर कांस्टेंट कर दिया तो भाई साहब टेंपरेचर तो इसीलिए है, इसमें तो है नहीं, तो टेंपरेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये 0, तो 0 हो गया। तो डेल जी = VdP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया, कांस्टेंट टेंपरेचर ले लिया जाए, यानी अपने ताप ही नहीं दे तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में होता रहेगा, तो VdT। तो VdT बचा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेल जी = VdP, सॉरी VdP आएगा, T तो आपने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर P कर दीजिए भाई साहब। दूसरा आता है, ये अपने को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अगर फ्यूगासिटी में अगर का डेरिवेशन आए तो इसमें क्या होता है, जो डेल जी होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो nR/ln/F। जब इसका कुछ अपने कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो फ्यूगासिटी ऐसी आती है, जिसमें n भी आता है, r भी आता है, टेंपरेचर भी आता है, ln या log 2.303, और ये F होता है फ्यूगासिटी। तो फ्यूगासिटी डेरिवेशन इक्वेशन बोलते हैं इसको, तो ये अपन को याद रखनी है, सभी मेथड में काम आएगी। अब इसे करते हैं y कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू, कंपेयरिंग फर्स्ट और दो की तुलना करें तो इसमें क्या क्या है भाई, ये सब तो VdP = F लिया हूं, बस तो कुछ नहीं होगा, और N = 1 मान के चलूंगा, क्योंकि N का मान मोल है, नंबर ऑफ मोल N = तो इसको 1 मानूंगा। तो VdP = लिख सकता हूं मैं, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। अरे बात करना नियम LH = RHS, तो इसमें VdP = RT डेल LNF। इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें आपको क्या करना है, अवकलन करना है, टेंपरेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो VdP RT, तो RT में नहीं आया, dP इसके नीचे चल गया, कोई फर्क पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर के सापेक्ष एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करेंगे तो इस समीकरण का, जैसे डेल LNF/dP, और ये क्या है T, तो इसका अवकलन कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, V = RT डेल LNF/dP/T। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। क्या कुछ नहीं है, ये RT था वो मैंने उधर भेज दिया, क्यों, अपने वॉल्यूम का मान निकालना है इसलिए।
तो इसको भी अपन दिमाग में रखते चले। अब इसके इक्वल अपन एक कांस्टेंट मानेंगे जिसे अल्फा बोलेंगे, वो मान के अपन बहुत थोड़ा सा बड़ा है इसमें तो अल्फा मानेंगे, तो इसके लिए अल्फा मानेंगे। देखिए किस प्रकार से करना अपने को आगे आया ना समझ में। जो दो नंबर इक्वेशन है डेल जी, इसको माना आपने ने एनआरटी एलएनएफ जो फेगोसिटी की इक्वेशन होती है नॉर्मल, ठीक है। और इसमें अपन दोनों को इक्वल किया एलएचएस, अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी एक दूसरे इक्वल होंगे। फिर अपन ने क्या किया, वीडी के सापेक्ष आरटी एलएनएफ, इसका क्या किया अपनों ने अवकलन लिया। किसके सापेक्ष लिया, किस में ले रहे हैं, चेंज देख रहे हैं प्रेशर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब देखिए गाइस अपने क्या करना है, अपने आगे थे 5 नंबर इक्वेशन को लेकर जिसमें अपने बताया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने अल्फा मानेंगे कांस्टेंट, तो अपन रख दे नाउ है फंक्शन अल्फा। अल्फा मान कितना होता है RT अपॉन P माइनस V। इसको इक्वेशन नंबर 6, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है। इससे ये इक्वेशन आई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस V का मान निकालने के लिए अगर मैं इस V को इधर ले आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये अल्फा इधर आके माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। यानी ये इससे प्यार करता है तो इससे दूर चला जाएगा, ये इससे नहीं करता तो इसके पास आ जाएगा। वही तो होता है, समझते हो ना। अगर कोई किसी को समझाने के लिए आता है तो उसके ज्यादा करीब हो जाता है, लेकिन अगर कोई बीच में आ जाता है तो उसके ज्यादा दूर हो जाता है। इतना सा फंडा है। अब यहाँ पर V इक्वल टू RT P माइनस अल्फा, सेम इक्वेशन ए स्टार इक्वेशन नाम देते हैं भाई। कोई अपना घर का थोड़ी लगता है, कोई रुपए थोड़ी लग रहे हैं, कितना नाम दे दो तुम्हारा जी चले वो दे दो इसको। अब ओनली सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 5 in 4, यानी 5 का प्रतिस्थापन करना है 4 में, यानी जो 5 की वैल्यू है वो 4 के कौन सी इक्वल दिख रही है। तो 4 नंबर है V बाई RT, ठीक है, ब्रैकेट डेल LNF dP by T, ये फ्यूगासिटी है, ठीक है। कोई सोच रहे होंगे इसको बड़ा और जैसा, तो आप इसको ऐसा लिखें, ठीक है। फ्यूगासिटी को आप ऐसे F लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखे प्रदर्शित कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है, बड़ा लिख। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है, प्रेशर के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज की इसमें। तो इसमें 5 नंबर इक्वेशन आई थी ये, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, बस इसमें अंतर की इसके इक्वल है, इसके अलग है, और सेम इक्वेशन प्रतिस्थापन करना है अपने को। तो अपन प्रतिस्थापन क्या करेंगे, जो अल्फा की वैल्यू आई है RT बाई P माइनस अल्फा, इसको इक्वल कर देते हैं। तो RT P माइनस अल्फा इक्वल टू RT DN F dP by T, ये इक्वेशन। और ये V वाली वैल्यू, जो V का मान है, बस जो V का मान है ध्यान से देखें, जो V का मान आया है वो अपनों ने इस इक्वेशन में रखा है। V का मान कौन सी इक्वेशन में रखा है, जो V का मान ये लेके अपनों ने इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है, ठीक है। तो V की वैल्यू 4 में रखी है, V की वैल्यू 4 में रखी है, इतना ही किया है। अपना पहले को तो सब्स्टिट्यूशन करके देखा है कौन कौन से हो रहे हैं, इसमें अपन को बस एक अलग दिखा, ये इसके बराबर था, ये इसके बाद में था, और बाकी चीज सेम थी। तो अपन ने क्या किया, V की वैल्यू उठाकर इसमें रख दी RT वाले में, तो ये मान आ गया, और ये RT को इसके बराबर था, इससे तुलना की 5 के इक्वल, तो यहाँ पर ये रख दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गई। अब इन्होंने क्या किया, जो RT डेल LNF बोला इसको बाहर निकाला भी, तू इसको बाहर निकाल लिया है, और जो DP बोला अब मैं क्या करूंगा, बोला तो कुछ नहीं, तो भाग में तो गुना में चल जा, तो ये भाग में तो इसके गुना में चला जाएगा, करेगा क्या, तो पड़े पड़े कुछ नहीं करेगा, तेरे को भी आंसर करने में मिलेगी, तो ये भी इसके साथ गुना में चला जाएगा। तो क्या कुछ नहीं, इसको इधर लिया है तो ये इसके साथ आना चाहता था, बोलो मैं इससे जुदा हो जाऊंगा, जुदा क्यों हो जाएगा, तेरे को और कोई मिल जाएगा, तो इसको और कोई मिल गया। अब इसके बाद इक्वेशन 6 का आपने क्या किया है, इंटीग्रेशन, समाकलन किया है गिवन प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, गिवन प्रेशर पर, जो अपना वो प्रेशर दिया उस पर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अपना आता है इस इक्वेशन में जब करते हैं तो DLNF इक्वल टू RT 0 से P, यानी एक बार 0 से सीमा फिर P तक ली है, RT dP by P, जब इसका अवकलन करते हैं तो ऐसे लगा जाएगा, फिर माइनस अल्फा dP, ठीक है, इसका अल्फा dP, ठीक है, 0 से P। इन दोनों की अलग अलग टर्म है, इसलिए दोनों कांस्टेंट अलग अलग उपयोग में किया है, ठीक है, समाकलन। अब इसको DLNF 0 से P सीमा रखी, तो 1 बाई RT, मैं इसको अंदर ले सकता हूँ, ये बाहर RT है, अंदर जाएगा 1 बाई RT हो जाएगा, 0 से P डेल DP। अब इसका सोल्व करेंगे तो कैसा आएगा, LNF D हट जाएगा, ठीक है,
डी तो अपने को पता ही है, टेक क्योंकि एक अवकृतन का ये समाकलन का सिंबल होता है ln ln t। dp बाई p किसके इक्वल हो जाएगा, p के 1/rt, और इसमें 0 से p अल्फा dp। तो अपने को ये इक्वेशन याद रखनी है, भले ही अपने को ये स्टेप याद ना रहे, डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं। और ये ग्राफिकल मेथड के द्वारा फ्यूगासिटी का प्रेजेंटेशन, फ्यूगासिटी को कैसे डिटरमिनेशन किया जा सकता है, ये अपनों ने किया है। यानी अल्फा एक कांस्टेंट है, dp प्रेशर के सापेक्ष चेंज हो रहा है, और 0 से p इसकी सीमा है, और ln को आप लॉग में बदल सकते हैं, और 1/rt। इस इक्वेशन के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं किसका, फ्यूगासिटी को, प्रेशर को, आपको पता ही होता है टेम्परेचर को। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। ये अपने ग्राफिकल मेथड की इक्वेशन होती है, और इसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, फ्यूगासिटी ग्राफिकल मेथड इक्वेशन लिख ले, फ्यूगासिटी ग्राफिकल मेथड इक्वेशन। और इसमें अपन दो प्रेशर लिया है, एक तो लो प्रेशर वाला रियल गैस वाला, एक नॉर्मल प्रेशर वाला। तो ये है A/RT × 10⁴ ATM इनवर्स। कितना है, A/RT × 10⁴ इनवर्स। इसको रहने देता हूं, मैं लिख देता हूं। तो A/, ठीक है, RT इंटू A/RT इंटू ये अपने रियल गैस वाला प्रेशर है, ठीक है, 10⁴ इनवर्स ATM इनवर्स। ये तो है इधर वाला, और अपने ग्राफ बन रहा है इधर, ऐसे आ रहा है। ये नॉर्मल प्रेशर, इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये डिफरेंस मिल रहा है, ये प्रेशर ATM में है। ये नॉर्मल वाला है, ये जब रियल गैस का प्रेशर हो, क्योंकि अपने दो प्रेशर की बात करते हैं फ्यूगासिटी में, तो इस प्रकार से ये प्रेशर है। ये अपना पूरा होता है मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ फ्यूगासिटी। ग्राफिकल मेथड पूरा होता है, दो मेथड बच गए, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन मेथड, जो छोटा मेथड है वो हो जाएगा, फिर हमारे पास फॉर्म इक्वेशन स्टेट मेथड, ये थोड़ा बड़ा मेथड है, वो भी अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर बड़ा प्रश्न आए तो दो मेथड तो करके ही आए हो, सब तीन नया भी हो तो दो तो करेंगे, ठीक है गाइस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्यूगासिटी का नेक्स्ट मेथड।